हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेयर केस वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। स्टेयर के अंदर जो 2 वे स्विच की वायरिंग होती है उसका सर्किट किस प्रकार से ले जाना चाहिए, जो रियल वायरिंग किस प्रकार से होती है उसके ऊपर पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। केसिंग केपिंग वायरिंग में जो 2 वे स्विच लगाते हैं स्टेयर के अंदर, कहाँ पर कौन सा पॉइंट देना है और किस प्रकार से कनेक्शन करना है, सब कुछ बताया जाएगा, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा, जिसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। सीखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। और इसी वीडियो में बोर्ड का कनेक्शन करके बताएंगे 2 वे स्विच के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इसमें केसिंग किस प्रकार से लगाया गया है। ये पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं, पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसमें बताया गया है कि केसिंग को सीधा किस प्रकार से लगाया जाएगा। उसके बारे में एक तरीका नहीं बल्कि 2 तरीके बताए गए हैं। तो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको पहले देखिए इस केसिंग को किस प्रकार से लगाया है। उसके बाद में इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड दिया गया है और यहाँ से जो छज्जा है उसके लिए वायरिंग गया हुआ है, जिसमें 3 लाइट आपको बाहर की तरफ लगाई गई है, जो पहले की वीडियो में हमने बता दिया है कि किस प्रकार से कौन सी केसिंग कहाँ से गया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइटें यहाँ पर लगेगी और एक ये बल्ब का पॉइंट है, ये हम पहले ही आपको दिखा देते हैं। और उधर एक दूसरा रूम है, उसमें वायरिंग सेम है, 2 बल्ब लाइट पॉइंट है और एक बोर्ड है और एक बेड का बोर्ड है। तो इसमें कोई दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें सेम है और इस स्टेयर से ही वायरिंग उसके अंदर आएगी और इसी के अंदर स्टेयर में वायरिंग जाएगी। उसी बोर्ड से इसका कनेक्शन आएगा, कनेक्ट होगा। तो इसकी वायरिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी प्रकार का नीचे रूम है, उसकी वायरिंग हम ऑलरेडी दिखाएंगे अभी। तो इस स्टेयर केस वायरिंग के बाद में इसका पार्ट 4 भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें करके, क्योंकि इसी केसिंग केपिंग वायरिंग में इसी घर की वायरिंग हमने पूरी कंप्लीट करके दिखाया हुआ है, हमारे चैनल पर दिखाएंगे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी से कर लें। तो देखिए ये जो सर्किट है पहले से आ रखा है, वो उस रूम का है जो हमने पहले दिखा रखा है। और ये जो सर्किट हमने ले रहे हैं, 3 वायर लिया है, एक इन्वर्टर का है और 2 2.5 mm के न्यूट्रल और फेस के वायर हैं। तो 3 वायर हमने नीचे के बोर्ड तक माप कर काट लिया है और उसको यहाँ से इस केसिंग के थ्रू नीचे, पूरा नीचे जो बोर्ड लगा है उसमें नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर इन्वर्टर का बोर्ड है उसके अंदर जाएगा और वहाँ से नीचे के बोर्ड के अंदर ये सर्किट चला जाएगा। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। और केसिंग के अंदर आप जॉइंट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जॉइंट केसिंग के अंदर नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कोई दिक्कत होगा, जॉइंट लूज होगा तो आपको बार बार केसिंग निकालना पड़ सकता है। वैसे तो जॉइंट अच्छे से आप करते हैं तो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अब आपको लेना है ये 2 वे स्विच की वायरिंग। यानी 2 वे स्विच के लिए आपको 2 वायर ले जाने होते हैं इस बोर्ड से। जिन 2 बोर्ड में, एक ऊपर के बोर्ड में जहाँ पर 2 वे स्विच लगना है और एक नीचे का बोर्ड जिसमें 2 वे स्विच लगना है, उसको 2 वायर एक्स्ट्रा आपको डालकर रखने हैं। जो देखिए हमने एक साथ कर लिया है, क्योंकि दोनों को एक साथ रखना है। यदि एक साथ नहीं रखते हैं तो बाद में आपको पहचान करने में दिक्कत होगी। इसकी पहचान कैसे करते हैं इस पर भी वीडियो आपको चाहिए। गलती से आपने इस टेप को हटा दिया है, दोनों को एक साथ नहीं रखा है और वायर आपस में मिक्स हो गए हैं, तो किस प्रकार से पता लगाते हैं। आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे कमेंट करके बताएं और आगे इस पर भी वीडियो आ जाएगा। तो उसके बाद में आपको एक हाफ वायर लेना है और एक न्यूट्रल का लेना है, जो इस लाइट पॉइंट के लिए। इसी लाइट पॉइंट को हम 2 वे से कनेक्ट करेंगे, जो इसके अंदर एक लाइट लगा है। तो इसको 2 वायर लेना है और इस बोर्ड के अंदर, एक बोर्ड में डालना है चाहे तो नीचे वाले बोर्ड में इस हाफ वायर को ले आएँ। और हाफ वायर किसे कहते हैं कि जो लाइट पॉइंट या सीलिंग फैन वगैरह से जो वायर आता है, एक जो फेज का वायर जो स्विच में कनेक्ट होता है, उसे ही हाफ बोला जाता है। तो इसको यहाँ पर कट कर दिया है, न्यूट्रल और फेज को इसके अंदर लेकर आ गए हैं, जो लाइट से आया हुआ है। आप ध्यान से समझें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर। और इसमें टेप लगाकर मार्किंग किया है, क्योंकि ये 2 वे स्विच के अंदर जोड़ना है हमें, क्योंकि अन्य लाइट के पॉइंट भी इसमें आने वाले हैं तो मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए अब ये जो बाहर एक बल्ब लगा है उसका न्यूट्रल और फेज देना है, उसका भी पॉइंट इसी के अंदर आएगा। और छज्जे के अंदर 3 लाइटें हैं, तीनों का एक पॉइंट हम लेकर आएंगे, क्योंकि तीनों एक ही स्विच से कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से जो छज्जे की लाइटें होती है उसको 4 से 5 लाइट तक आप एक स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो 6 से 7 वाट या लास्ट 10 वाट तक
होती है उसी प्रकार की लगाते हैं। और जिस ज़्यादा यदि डिमांड है तो आप 2 लाइट का एक पॉइंट पे दे सकते हैं और 1 लाइट का भी दे सकते हैं। तो ये बाहर छज्जे के लिए वायर डाल रहे हैं, क्योंकि पाइप जो कंड्यूट लगा है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं है, तो ये बिना स्प्रिंग के भी चला जाएगा। और इसमें बैंड ज़्यादा नहीं है, एक ही बैंड है, तो ये आसानी से निकल जाता है। और अब हम बाहर आपको दिखाएंगे, ये इस बोर्ड के अंदर आ जाएगा और जो 2 स्विच की वायरिंग है वो नीचे सीधा डायरेक्ट नीचे के बोर्ड के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर बाहर की ओर हम आपको दिखाते हैं जो वायरिंग हमने निकाली है छज्जे के अंदर और जो लाइट पॉइंट के अंदर। तो ये जो छज्जा है इसमें तीनों लाइटों के अंदर इसको ले जाना है, और ये जो लाइट पॉइंट है इसमें हमने गांठ लगा दी है। और ये जो वायर है वो एक्स्ट्रा इतना निकालना है कि तीनों लाइटों के अंदर बिना जॉइंट किए ये स्प्रिंग से डाल देते हैं। हमने स्प्रिंग यहाँ से डालना है और आगे की लाइट के अंदर निकल जाएगा, और इसके पीछे जो वायर बांध कर हमें आगे निकालना है। तो वायर को यहाँ पर जॉइंट करना है इस स्प्रिंग के पीछे की तरफ, और जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद में हमने आगे निकालना है, और इसको आगे सारा वायर आगे निकाल देना है। इसमें पीछे इतना ही रखना है जितना अच्छे से लाइट कनेक्ट हो जाए। तो अब इससे आगे वाली लाइट के अंदर भी यहाँ से डाल देते हैं दूसरे कंड्यूट के अंदर, जो अलग अलग कंड्यूट तीनों लाइटों की गई हुई है। तो तीनों लाइट आपस में कनेक्ट हैं, और इसी एक दो ही वायर इसके लिए चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल इसको चलने के लिए। तो इस प्रकार से जो उसी साइड से आपको गांठ लगा देना है जो लास्ट लाइट है, और जितनी लाइट आपको ज़रूरत है वायर का उतना रखिए, और बाकी इसके अंदर वापस रिवर्स इसको खींच सकते हैं। तो पहले ये काम आपको करना है, जितना चाहिए उतना हमने रख लिया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मोड़ कर छोड़ दिया है, और लास्ट वाले में यहाँ पर गांठ लगा दी है। तो उसके बाद में अंदर की साइड चलते हैं, और अंदर की साइड आपको दिखाते हैं कि ये वायर हमने अभी कट नहीं किया है जो। तो इसको न्यूट्रल को पहले ही इसलिए काट लिया है कि न्यूट्रल को बोर्ड के अंदर नहीं लाएंगे, वहीं पर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर लाएंगे तो काफ़ी सारे न्यूट्रल वायर हो जाएंगे, और इतने वायर बोर्ड के अंदर रखना भी नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इतने सारे वायर नहीं आएंगे, क्योंकि जो वुडन बोर्ड आता है वो इसकी इतनी गहराई नहीं होती है, क्योंकि स्विच के बिल्कुल गर्म होकर चिपक सकते हैं, तो ऊपर की ओर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट कर देना है। तो केसिंग कैपिंग वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें इतना ज़्यादा लोड भी नहीं चलने वाला है। तो विलेज एरिया के अंदर इसी प्रकार से केसिंग कैपिंग वायरिंग होती है। यदि आपके यहाँ वहाँ पर भी इसी प्रकार से की जाती है तो कमेंट करके बताइए। हो सकता है लगभग जो विलेज एरिया होते हैं उसमें ज़्यादा सर्किट का यूज़ नहीं किया जाता है, और अर्थिंग का भी यूज़ कम से कम होता है। हालांकि अर्थिंग का यूज़ करना चाहिए, हमने भी सभी जगह हम कहते हैं अर्थिंग का यूज़ करने के लिए, लेकिन कुछ कराते हैं कुछ मना कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आरसीसी भी लगने वाली है वैसे भी। तो जहाँ पर अर्थिंग नहीं देते वहाँ पर आरसीसी भी तो लगाना ही चाहिए। तो इन सभी न्यूट्रल को यहाँ पर जॉइंट कर दिया, और बाकी सबको बोर्ड के अंदर डाल दिया है। और अब हम केसिंग को जो कैप है इसके ऊपर की कैपिंग को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो कैप को माप कर काट लेना, और थोड़ा बोर्ड के अंदर जाना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी चीज़ अंदर की तरफ घुस ना सके और परफेक्ट वायरिंग हो। तो इस प्रकार से बिल्कुल ऊपर से लेना है और इस प्रकार से लगा देना है। उसके बाद में इसका जो इधर वाला केसिंग है ये भी आपको लगाना है। जितना काम पीछे की साइड वायरिंग का कंप्लीट होता है उसी हिसाब से पीछे पीछे आपको वायर इधर उधर ना बिखरे, इसलिए आपको लगाते हुए चलना है। माप कर आपको काटना है केसिंग को, और जो आखिरी सिरा है यहाँ पर थोड़ा सा केसिंग को एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम इसके आगे का ढक्कन बनाएंगे, तो वो अलग से लेना नहीं पड़ेगा। वैसे तो आता है केसिंग कैपिंग वायरिंग में आगे बंद करने के लिए, तो हमने वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उतना अच्छा नहीं दिखता है और निकल भी जाता है। तो हम इसी प्रकार से करेंगे। कभी इसके ऊपर के जॉइंट भी निकल जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में बिल्कुल अच्छा दिखे। तो इस प्रकार से इसको काट कर मोड़ना है आगे से, इसी प्रकार से मोड़कर इसके अंदर फंसा देना है, और इसका ऊपर का कैप यहाँ पर लगा देना है। तो ये वायरिंग का बिल्कुल बेस्ट तरीका है केसिंग कैपिंग वायरिंग करने का, इसे ओपन फिटिंग भी बोला जाता है। तो इस प्रकार की वायरिंग आपको नहीं आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें,
क्योंकि इसके अगले पार्ट भी आने वाले हैं। पूरे घर की वायरिंग हम करके दिखाएंगे। और केसिंग कैपिंग को सीधा किस प्रकार से लगाते हैं ये नहीं आता है तो इसका पहला पार्ट देखिए। पहला और दूसरा पार्ट हम आ चुका है, ये तीसरा पार्ट है। क्योंकि जो दूसरा पार्ट है उसमें सीधा लगाना बताया और पहला पार्ट है उसके अंदर जो मटेरियल लगेगा, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल हमने मंगवा रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। किस मटेरियल का नाम क्या होता है ये भी बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका आगे का कैप लगा देना है अच्छे से। और केसिंग कैपिंग वायरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है ये भी आपको नहीं पता है, कौन सा टूल्स खरीदना चाहिए जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पर भी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो इसी प्रकार से ये कैप आसानी से ऊपर का लग जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर के जो जॉइंटर आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं यदि है तो हम लगा देते हैं। देखिए ये जो है इनर जॉइंटर भी बोल सकते हैं, तो इसको यहाँ पर लगा दिया है। और टी जॉइंटर वगैरह भी आते हैं, वो सब जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वो लगा दीजिए। यहाँ पर हम होल्डर लगाना है हमें लाइट पॉइंट के लिए। तो पहले इसकी जो सीट है वो लगा देते हैं, प्लेन सीट आती है, इसके ऊपर होल निकालना पड़ता है वुडन के लिए। और जो स्क्वायर बॉक्स आते हैं उसके अंदर होल निकले हुए ही होते हैं, उसके अंदर आपको एक स्क्रू व्हील लगता है, तो वो लगाने में जल्दी लग जाता है। और अधिकतर स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं लगभग सभी जगह, लेकिन विलेज एरिया में अधिकतर वुडन सीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, ये कभी ख़राब नहीं होता जल्दी से। जो प्लास्टिक वाला होता है वो होल्डर के साथ ही टूट कर निकल जाता है। जितने दिन ये होल्डर चलेगा उसके बाद में आपको स्क्वायर बॉक्स और होल्डर दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें होल्डर ख़राब होगा तो सिर्फ होल्डर ही चेंज करना है, आपके जो नीचे बोर्ड लगा है वो उसका कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान होता है। 2 पॉइंट इसमें निकले रहते हैं टर्मिनल, उसमें 2 वायर होते हैं, एक एक दोनों के अंदर कस देना है और अच्छे से इसमें ब्लैक स्क्रू की सहायता से इसको सीट के ऊपर लगा देना है। तो इसको लगाना भी बिल्कुल आसान होता है। तो ये हिलना नहीं चाहिए, अच्छे से आपको लगाना है। उसके बाद में जो है ये जो ऊपर से सर्किट आए हुए हैं फेस न्यूट्रल और इन्वर्टर के वायर, इसको आपको यहाँ पर ले लेना है पावर बोर्ड के लिए। और इसी पावर बोर्ड से नीचे का जो सर्किट नीचे के बोर्ड में आएगा, क्योंकि इसमें सप्लाई जो है नीचे से ही आने वाली है, तो इसके अंदर 3 वायर और लेकर जो नीचे 2A स्विच के वायर जा रहे हैं उसके साथ में ले जाना है। तो यहाँ पर केसिंग लगा देना है, क्योंकि ये इन्वर्टर का बोर्ड है, जो पावर बोर्ड रखा है हमने ये इन्वर्टर के लिए है। जब भी इन्वर्टर लगेगा तो इन्वर्टर की सप्लाई इसी से ली जाएगी। और इसके अंदर इन्वर्टर का जो सिंगल वायर लगता है इन्वर्टर के पीछे वो यहाँ पर टेप लगाकर छोड़ दिया जाएगा। जब भी लगेगा कनेक्शन करके छोड़ दिया जाएगा। अभी हम बोर्ड के अंदर कनेक्शन नहीं करने वाले हैं, इन्वर्टर का सिर्फ वायर डालकर छोड़ रहे हैं। यदि पहले कनेक्शन नहीं करना आता है पहले कर भी सकते हैं, आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, हम वीडियो बनाकर बता देंगे कि पहले वायरिंग में इन्वर्टर लगने से पहले ही वायरिंग किस प्रकार से कर दी जाती है। और हमारे वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो लाइक अभी से कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए। और इसमें पैसे किस हिसाब से लिए जाते हैं, पॉइंट का क्या हिसाब होता है, क्या रेट पॉइंट का चल रहा है, ये आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताएं, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, इसको एक जगह करके छोड़ रहे हैं फिलहाल। इन्वर्टर का वायर एक जगह कर दिए हैं, न्यूट्रल का एक जगह कर दिए हैं और फेस का वायर एक जगह करके छोड़ दिए हैं, ताकि बाद में कनेक्शन करते टाइम कोई दिक्कत ना आए, तुरंत से हो जाएंगे। जो इन्वर्टर का वायर है इस पर टेप लगा रहे हैं, क्योंकि इसका अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। और जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल का वायर है, और जो रेड कलर का है वो फेज का वायर है। 2.5 mm के वायर हमने लगा रखे हैं। उसके बाद में ये वायर नीचे ले जाएंगे। इसमें देखिए फेस न्यूट्रल और इन्वर्टर 3 तो सर्किट के वायर हैं, और 2 वायर जो एक साथ किए हुए हैं टेप लगाकर वो 2A स्विच के वायर हैं। इसमें टोटल 5 वायर नीचे के बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सप्लाई आएगी वो किचन से ली जाएगी,
तो किचन की वायरिंग किस प्रकार से केसिंग लगाया गया है वो हम पीछे की वीडियो में दिखाया गया है। पूरे घर के अंदर केसिंग कहाँ से कहाँ पर लगाया गया है, तो इसकी सप्लाई वहाँ से ली जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए इसका हमने जॉइंट बना रहे हैं। देखिए कभी इसके ऊपर का जॉइंट निकल जाए तो भी दिखने में अच्छा दिखेगा, नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जॉइंट इस प्रकार से काट लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से केसिंग को ऊपर का जो कैप आता है लगा सकते हैं। देखिए कितना दिखने में अच्छा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में जो इसका भी आप तिरछा कटिंग कर सकते हैं। ये नहीं आता है तो इसका भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको दिखा देंगे इसकी कटिंग करके कि किस प्रकार से माप कर हम कटिंग करते हैं, और आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसकी कटिंग करना बिल्कुल आसान होता है। देखिए एक साइड से हमने इसकी कटिंग कर रखा है और दूसरे साइड से कटिंग करना है, तो पहले इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। और काटने के बाद में देखिए इसकी कटिंग होकर कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम यहाँ से फिट कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पर जॉइंटर भी लगेगा, लेकिन हमने फिर भी कटिंग करके अच्छे से लगाया है ताकि कभी जॉइंटर निकल भी जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आपको लगाना है, बिल्कुल ही आसानी से यह लग जाता है। तो इसको लगाने के बाद में इसका जो सर्किट है, इसमें इतनी ऊपर से सिर्फ 5 वायर हैं, लेकिन अब 3 सर्किट के वायर किचन के अंदर होल निकाल कर किचन से केसिंग गया हुआ है उसके अंदर मिलाया हुआ है, तो वहाँ पर किचन के अंदर डालकर छोड़ना है इसका सर्किट, क्योंकि किचन में जो सर्किट आएगा उसी से ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये इस बोर्ड में सर्किट जो आएगा, यहाँ से ही पूरा ऊपर का सर्किट आया हुआ है इस बोर्ड में, और यहाँ इस बोर्ड का जो सर्किट है वो किचन के अंदर डालकर छोड़ देंगे। इतना डालेंगे कि किचन का जो सर्किट है उससे कनेक्ट हो जाए आसानी से। और इसी में फेस, न्यूट्रल और इन्वर्टर 3 ही वायर हैं। तो इसके अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर लगाकर इसका ऊपर का जो कैप है ये अच्छे से फिटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। और वीडियो में अभी स्किप ना करना, क्योंकि इसका जो 2 वे स्विच की वायरिंग होती है वो किस प्रकार से बोर्ड के अंदर कनेक्ट होते हैं, 2 वे स्विच के जो वायर होते हैं वो भी इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि वीडियो में आगे बहुत कुछ नॉलेजेबल जानकारी आपको मिलेगी। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रिशियन टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है हमारे चैनल पर, नहीं देखा है तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं कि क्या क्या औजार आपके पास चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अब हम आपको दिखाते हैं इस बोर्ड की वायरिंग करके। ये है, इसमें एक 2 वे स्विच है, एक 5 पिन सॉकेट है, एक नॉर्मल 6 एम्पियर का स्विच है। तो इसकी वायरिंग आपको करना है। तो वायरिंग करने के लिए पहले आपको देखना है कि ऊपर जो 2 वे स्विच का पॉइंट रखा है उसका वायर ऊपर वाले बोर्ड में हमने छोड़ा था, तो नीचे वाले में सिर्फ 2 ही वायर हैं। तो अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्विच जो हैं उसमें स्विच का जो है फेज वायर डालना पड़ेगा दोनों के अंदर। तो एक के अंदर दे दिया और दूसरे के अंदर जो बीच वाला टर्मिनल होता है जो 2 वे स्विच का, उसके अंदर फेज देना है आपको, क्योंकि दोनों स्विचों में से एक स्विच के अंदर आपको फेज इनपुट करना है, और दूसरा जो स्विच है ऊपर लगेगा जो 2 वे स्विच, उसमें से जो हाफ वायर है पॉइंट का वो कनेक्ट हो जाएगा। एक ही साइड से आपको फेज देना होता है, दोनों में से किसी साइड दे सकते हैं, यानी कि इस स्विच में दे सकते हैं या फिर ऊपर वाले बोर्ड में है उस स्विच में आप फेज दे दीजिए, और जो हाफ वायर ऊपर वाले बोर्ड में छोड़ा था वो नीचे वाले बोर्ड में लेकर आ सकते हैं। वो आपको जो बोर्ड आपके पास में लगे पॉइंट के उसी में ले जाना होता है। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करना बिल्कुल ही आसान होता है, और कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना है। आपको 5 पिन सॉकेट और स्विच को कनेक्ट करना है। जिस तरफ L लिखा है 5 पिन सॉकेट में उसमें, और टर्मिनल में जो खाली बचा है 6 एम्पियर स्विच का उसमें कनेक्ट है। इतना काम होने के बाद में आपको बोर्ड की तरफ ले जाना है और
बोर्ड के अंदर जो ये इन्वर्टर के हैं इनको दोनों को कनेक्ट करके ऊपर टेप लगा देना है। टेप लगाकर इस केसिंग के अंदर डाल देना है। तो उसके बाद में जो फेस और न्यूट्रल बचेगा और 2 वायर 2A स्विच के बचेंगे। सिर्फ यही वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो उसके बाद में क्या करना है, ये 2A स्विच का है जिसमें टेप लगा रखा है, तो ऊपर की ओर टेप लगा लेते हैं। ये एक्स्ट्रा वायर है, इसको कट कर देते हैं और दोनों वायर को अच्छे से PVC को हटा लेते हैं और हटाने के बाद में इसको ट्विस्ट भी कर देना है। तो इस प्रकार से मोड़ देना है और मोड़ने के बाद में पहले हम आपको न्यूट्रल का वायर यहाँ पर लगाना है। जो 5 पिन सॉकेट है इसमें N लिखा है जिस साइड, उस टर्मिनल में आपको लगा देना है। इसको लगाने के बाद में जो फेज का वायर है वो किसी भी स्विच के अंदर दे दीजिए। जो स्विच आपस में जोड़े गए हैं उसी के साथ इस वायर को लगाना है। तो देखिए इस स्विच में 6 एम्पियर वाले स्विच में लगा देते हैं फेज का वायर। तो देखिए ये आसानी से लग जाएगा। और ये दूसरा वाला फेज का वायर है जो सर्किट का आया हुआ है और एक वायर फेज का है जो ऊपर की ओर गया हुआ है। तो इसको भी दूसरे वाले स्विच में जॉइंट नहीं किया है हमने इस बोर्ड के अंदर, तो दूसरे वाले स्विच में ही जोड़ रहे हैं ताकि ये आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो ये दोनों देखिए मिला हुआ है। अब 2 टर्मिनल जो है खाली बच्चे हैं 2A स्विच के ऊपर और नीचे वाले, और 2 ही हमारे पास वायर हैं, दोनों 2A स्विच के वायर हैं जो एक साथ आए थे। ये ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल में जुड़ जाएंगे। ये होता है नीचे वाले बोर्ड का कनेक्शन हमने करके कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर वाले बोर्ड का कनेक्शन भी हम करके दिखा देते हैं आपको। तो आगे की वीडियो में आपको कनेक्शन, बोर्ड के कनेक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि एक जैसे बोर्ड लगे हैं तो एक बोर्ड का वायरिंग आ जाता है, तो सभी बोर्ड उसी प्रकार से लगे हैं। जो अलग बोर्ड होगा उसकी वायरिंग हम करके आपको दिखाएंगे, बाकी वायरिंग आपको डालकर दिखाएंगे केसिंग के अंदर ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो। ये ऊपर का बोर्ड है, इसके अंदर जितने भी जो न्यूट्रल के वायर हैं इसको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और उस पर टेप लगा देते हैं क्योंकि वायर ज़्यादा है न्यूट्रल के, तो जो टर्मिनल होता है 5 पिन सॉकेट का उसके अंदर एक साथ नहीं आएंगे, तो उसको इस प्रकार से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अच्छे से प्लायर से टाइट कर दीजिए, कभी जॉइंट ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद में जो यहाँ पर हाफ वायर हैं इसको PVC हटाकर तैयार कर लेते हैं। और इसमें एक वायर जिसके ऊपर टेप लगा है वाइट कलर का, ये हाफ वायर है, और 2 वायरों को एक साथ टेप लगा है 2 वायरों पर। ये 2A स्विच के वायर हैं जो नीचे हमने नीचे के बोर्ड में 2A स्विच में दोनों साइड कनेक्ट किए थे। इसी प्रकार से ऊपर वाले बोर्ड के अंदर कनेक्शन होगा। ये इन्वर्टर के वायर हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। येलो कलर का 1 स्क्वायर mm के वायर लिए हैं हमने जिसके ऊपर टेप लगा लेना है। तो इस प्रकार से देखिए ये फेस और न्यूट्रल है, ये 2A स्विच के वायर हैं, ये इन्वर्टर के वायर हैं और बाकी सब हाफ वायरें हैं। तो इन्वर्टर के ऊपर हमने टेप लगा लेना है क्योंकि इन्वर्टर का अभी कोई यूज नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से केसिंग के अंदर इसको ऊपर की ओर छोड़ देना है ताकि बोर्ड में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना करे। तो उसके बाद में क्या करना है आपको, जो ये वाले वायर हैं इसको कनेक्ट करते हैं बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर पहले सभी स्विचों को फेज का वायर देना पड़ेगा और याद रहे इसमें 2A स्विच को छोड़ देना है बिल्कुल, क्योंकि नीचे वाले 2A स्विच में हमने ऑलरेडी फेज का वायर लगा चुके हैं। तो इसके अंदर ये फेज का वायर 2A स्विच के अंदर नहीं जाएगा, बाकी सभी स्विच के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वायर को 2A स्विच के अंदर कनेक्ट करना है और कनेक्ट करना बिल्कुल आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना है। एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से कट कर देना है। और बाकी अब आपको स्विच और 5 पिन सॉकेट को कनेक्ट करना है जो कि नीचे वाले बोर्ड में किया था उसी प्रकार से सेम है। जिस तरफ L लिखा है उसमें कनेक्ट करना है सॉकेट के अंदर और बाकी स्विच का एक टर्मिनल खाली बचा है उसके अंदर जोड़ देना है और कनेक्शन बिल्कुल टाइट रखना है। तो इसका कनेक्शन, बोर्ड का कनेक्शन बिल्कुल ही आसान होता है। यदि हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हैं तो बोर्ड के कनेक्शन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और वायरिंग का काम आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि हम जो बताते हैं वो रियल काम आपको दिखाते हैं। कोई भी फेक वीडियो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। जो रियल काम होता है साइड के ऊपर वही यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर जो जॉइंट करके हमने एक वायर निकाला था, ये इसके अंदर जिस तरफ N लिखा है उसमें कनेक्ट हो जाता है। बाकी बचे 2A स्विच के वायर, बाकी हाफ वायरें हैं जो बाहर छज्जे की और लाइटों की है।
तो इसको हम सभी स्विच, पहले हम फेज का वायर है ये फेज का वायर इसके अंदर कस देते हैं। कोई भी टर्मिनल में कस दीजिए, नीचे वाले सभी टर्मिनल जुड़े हुए हैं आपस के अंदर फेज से। तो इनमें से 2 फेज के वायर हैं, एक उस रूम का आया वाला हुआ है साइड वाले, और एक नीचे से मेन वायर आया हुआ है सर्किट का। तो दोनों को 2 स्विचों के टर्मिनल में हमने कसा है, जिसमें ऑलरेडी वायर लूप होकर सभी स्विचों को कनेक्ट करता है। अब जो 2 वे स्विच के वायर हैं वो ऊपर और नीचे वाले 2 टर्मिनल में कस देना है, जो टेप लगाकर एक साथ किए हुए हैं। अब बीच वाला टर्मिनल खाली बचा है 2 वे स्विच का, तो देखिए टेप लगाकर हमने हाफ वायर तैयार कर रखा है। तो पहले इसके अंदर लाइट है टेरेस के, उसी से 2 वे स्विच को जोड़ना है। 2 वे स्विच को जिस लाइट से जोड़ना है उस लाइट का वायर इस बीच वाले टर्मिनल में जोड़ना होता है। बाकी बचे सभी हाफ वायर जो छज्जे की लाइटों के हैं और बाहर जो लाइट लगी है, लाइट बल्ब पॉइंट उसके हैं, तो वो किसी भी स्विच में आप जोड़ दीजिए। जो खाली टर्मिनल बचे हैं उन स्विचों के अंदर जुड़ जाएंगे। तो इस बोर्ड का वायरिंग होकर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको 100% रिप्लाई मिलता ही मिलता है। तो इस प्रकार से आपको स्क्रू को टाइट कर लेना है और स्क्रू को अच्छे से